सॉल्यूशन देखो बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 34। इन फिगर BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। देखो BO और CO क्या है? बाहरी एंगल के दो बाइसेक्टर्स हैं। ये क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या करते हैं? एंगल को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो बराबर हिस्से हम क्या लिख देते हैं? इसको एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल 2 लिख देते हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो इसका मतलब देखो अब इसमें क्या लिखोगे आप? एज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स, एज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC और एंगल BCD है ना। BCD के और CBE के कह लो या EBC के कह लो, दोनों बाइसेक्टर हैं। जब ये दोनों हमारे OA और ये सब बाइसेक्टर हैं, इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंड एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। क्योंकि जब ये दोनों बाइसेक्टर है तो दोनों बाइसेक्टर क्या करेंगे? एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो ये दोनों बराबर हिस्से हो गए, हमने मान लिया है ना भैया। एंगल ये बराबर होगा इसके, एंगल ये बराबर होगा इसके। ठीक, इतना समझ में आया? अच्छा जी, अब देखो आगे। वी नो हम जानते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A प्लस ऊपर वाला एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। किसके थ्रू? बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, एंड एंगल ABC बराबर होगा किसके? एंड एंगल ABC को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। देखो कैसे? एंगल ABC को, इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पूरी एक AE देखो तो एक लाइन है। इस लाइन पे बने ये दोनों एंगल किसके होंगे? लीनियर पेयर होंगे। दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे। अब ये एंगल 1 एंड एंगल 2 तो दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल पूरे को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं। तो 180 में से मैं माइनस कर दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो कौन सा बचेगा? यही एंगल। तो ये एंगल कौन सा? ABC। एंगल ABC है ना। ये वाली लाइन मैंने लिखी है। अब सिमिलरली लाइन उस साइड के लिए लिख लो कि एंगल ACB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, है ना। इस तरीके से लिख सकता हूं। चलो अब देखो जरा, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों से पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यू पुट कर दो बेटा। किसकी? हमारी इसकी और इसकी। कहाँ पे? यहाँ पे। तो एंगल A प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है, प्लस ACB की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन तो 180 डिग्री से देखो मैंने 180 डिग्री काट दिया। एंगल 1A प्लस 180 डिग्री तो ये एज इट इज, माइनस इधर से कॉमन लिया 2, तो अंदर देखो क्या बचेगा? ये तो कट गया, ये माइनस माइनस बाहर ले लिया, -2 बाहर लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या बच रहा है? 0। यहाँ तो कट गया, 0 बचा। अच्छा, अब देखो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ राइट साइड। क्या ले जाए? राइट साइड। तो एंगल A प्लस 180 डिग्री बराबर
ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या कर सकते हैं, एंगल ए, तो देखो 1/2 एंगल ए, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो यहाँ तक बढ़ाओ, प्लस क्या हो गया 90 डिग्री, प्लस हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, देखो यहाँ तक समझ में आया। देखो अभी तक हम कहाँ पहुँचे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। अब देखो हमें इसमें चाहिए क्या, बी ओ सी ओ हमारे बाइसेक्टर थे ऑफ एक्सटर्नल एंगल सी बी ई के, सी और एंगल सी बी ई और एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, इसको हमने सी बी ई लिख सकते हैं। ये रहा यहाँ पे मैंने बताया था, आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सी बी ई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल एबीसी में देन बीओसी हमें निकालना है, इक्वल टू हमें ये वाला एंगल निकालना है बीओसी। क्या निकालना है, एंगल बीओसी। अब देखो ध्यान देना इधर, इन ट्रायंगल बीओसी में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बीओसी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान दो, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, देखो एंगल बीओसी की वैल्यू निकालो, एंगल बीओसी की वैल्यू निकालो, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ, देखो बीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस 1/2 ए माइनस 90 डिग्री, है ना, तो ये कितना हो गया, देखो 90 डिग्री माइनस 1/2 ए, एंगल ए मतलब एंगल ए, तो एंगल बी ओ सी बराबर निकल के आया हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। अब इसमें क्या कर दो, एंगल ए की वैल्यू रख दो जो कि हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1/2 इनटू में 60 डिग्री। अब 2 से काट दोगे 60 कितनी, 30 टाइम, 2 से कट जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो कि एंगल बी ओ सी बराबर किसके आ गया, 90 माइनस 30, इसका मतलब 60 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना निकल आया हमारा, 60 डिग्री निकल आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 60 आ गया, देखो बेटा कितना आ गया, 60। देखो मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा।